Assalamu alaikum students. This is your physics instructor. Today we are going to start chapter number first numerical problems. So start करते हैं. First numerical आपके सामने है express the following quantities using prefixes. इसका A part सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं A, B, C और D. A में आपके पास है 5000 ग्राम्स. आपने प्रीफिक्सेस को यूज करना है. बहुत सिंपल. यहां पे 3 जीरोस आ रहे हैं 5 के बाद. कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा मुझे. एंड पे है मतलब डेसिमल लास्ट पे. तो इसको मैं सिंपली यूं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स. अब ये 10 रेज टू पावर 3 जो है इसका नाम हमारे पास है प्रीफिक्सेस में. हमने इसको पढ़ा हुआ है किलो. सो दिस इज कॉल्ड किलो. सो 5 किलोग्राम इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. सो सिंपल. प्रीफिक्सेस. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में आपको कह रहा है 2 के बाद उसने 6 जीरोस लिखे हुए हैं क्वेश्चन में और उसके बाद यूनिट है कैपिटल डब्ल्यू मतलब वॉट. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6. वजह क्योंकि यहां पे 6 जीरोस आ रहे हैं 2 के बाद. तो ये आपके पास क्या बनेगा 2 और 10 रेज टू पावर 6 का प्रीफिक्सेस में क्या नाम है मेगा. सो 2 मेगावाट इज द आंसर. सो सिंपल. बी पार्ट. नाउ सी. सी में क्वेश्चन है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -10 किलोग्राम. अब मुझे प्रीफिक्सेस में लेके आना है. इसमें एक प्रीफिक्स पहले ही यूज हो रही है किलो. मैं इसको भी रिमूव करूंगा और फिर देखूंगा ओवरऑल प्रीफिक्स क्या बनती है. अच्छा मैं एक काम और करूंगा. देखिएगा मैं इसे 5.2 लिख लूंगा. उससे क्या होगा यहां पे डेसिमल कहां पे आप कहेंगे सर 52 के बाद है. उसको उठा के मैं यहां पे ले आया. तो 1 डिजिट की शिफ्टिंग का मतलब है 10 रेज टू पावर 1 और उसके बाद 10 रेज टू पावर -10 एज इट इज और किलो की जगह 10 रेज टू पावर 3 और उसके बाद है ग्राम्स. अच्छा इस तरह मैंने किया क्यों. मैंने डेसिमल क्यों शिफ्ट किया. देखें अगर मैं बाकी दो को कंबाइन करूं ये 10 रेज पावर -3 और -10 और 3 मिलके 10 रेज टू पावर -7 बनेगा जिसका हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में कोई नाम नहीं है. इस वजह से यहां मैंने 1 डिजिट शिफ्ट किया था ताकि 10 रेज पावर 1 भी आ जाए. अब इन तीनों 10 की पावर्स को कंबाइन करेंगे तो 10 रेज टू पावर क्या बनेगा -6 बनेगा जिसका नाम है हमारे पास प्रीफिक्सेस में. सो दिस कैन बी रिटन एज 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या बनेगा 1 -10 प्लस 3. तो सिंपली सॉल्व कर लें. 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर. अब ये 1 और 3 ऐड करेंगे 4 होगा और -10 है सो दिस विल बी -6. 4 -10 -6 और ये 10 रेज टू पावर -6 को प्रीफिक्सेस में हमने नाम दिया हुआ है माइक्रो. सो दिस इज 5.2 माइक्रोग्राम्स. ये माइक्रो का सिंबल थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा. टेढ़ा सा एम कह लें या कई जगह आपको यू भी लगेगा देखने में. बहरहाल दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो. सो 5.2 माइक्रोग्राम इज द आंसर ऑफ सी पार्ट. सिमिलरली पार्ट डी की बात करते हैं. पार्ट डी में हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -8 सेकेंड्स. अच्छा 10 रेज टू पावर -8 का कोई नाम नहीं है. मैं यहां पे भी डेसिमल एंड पे है उसको यहां पे शिफ्ट करवा देता हूं 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट की शिफ्टिंग हो रही है और 2 डिजिट्स हम लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी. सो 10 रेज टू पावर 2 और वो 10 रेज टू पावर -8 एज इट इज. अब ये 10 की पावर्स आप कंबाइन कर दें. सो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 -8 सेकेंड्स एज इट इज. सो दिस विल becomes 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड्स और 10 रेज टू पावर -6 का फिर माइक्रो ही नाम हम यहां पे लिख देंगे. सो 2.25 माइक्रो सेकेंड विल बी द आंसर. यूं हमने प्रीफिक्सेस को यूज कर लिया एंड रिजल्ट में. दिस इज 1.1 न्यूमेरिकल. सिंपल. चारों आंसर आपके सामने है. अब बात करते हैं 1.2 की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेटा है हाउ डू क्या क्या है प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर. यानी इन तीनों को आपस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इनको कन्वर्ट करने की बात करते हैं. सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इनकी वैल्यूज है क्या फिर कन्वर्ट करने की बात करेंगे. तो पहले मैं लिख लेता हूं कि एज वी नो कि 1 माइक्रो जो है वो 10 रेज टू पावर -6 होता है. इसी तरह 1 नैनो किसके इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -9
और 1 पीको किसके इक्वल होता है 10⁻⁻12 के। अब बात करते हैं कन्वर्ट करने की। सो नाउ 1 माइक्रो में लिखता हूं, वो किसके इक्वल है 10⁻⁻6। आप कहते हैं सर इसको नैनो में कन्वर्ट करें। अब नैनो में कितनी पावर होती है, मैंने लिखी हुई है 10⁻⁹ होती है। अभी मेरे पास कितनी पावर है -6। मुझे कहां तक जाना है -9 तक। मुझे कितनी और पावर चाहिए, -3 और चाहिए। तो यहां पे एक मैं स्टेप लिखूंगा, पहले मैं इसी को लिख रहा हूं 10⁻⁻6। मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 10⁻⁻3 और 10⁻+3। ये रूल है कि जब भी आपने 10 की कोई पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है तो नेगेटिव से भी करना है, ताकि ओवरऑल चीज बैलेंस हो जाए। आप जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 10 की पावर ये 3 और -3 ऐड होकर 10⁻0 बन जाएगा, और 10⁻0 1 होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। तो अब क्या करें जी, ये 10 की पावर -6 और -3 को कंबाइन करें तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9, और उसके बाद क्या है 10⁻3। ठीक है, अब 10⁻3 को मैं पहले लिख लेता हूं और 10⁻⁻9 को बाद में। अब आप यहां पे कहेंगे सर आपने 1000 क्यों लिखा है। देखें ये 10⁻3 है ना, इसका मतलब 1000 होता है, बिकॉज 10⁻3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दिस इज 1000। और अब रिजल्ट क्या लिख लूंगा यहाँ पे 1000, और साथ 10⁻⁻9 का क्या मतलब है नैनो, बिकॉज 10⁻⁻9 की वैल्यू 1 नैनो के बराबर होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 माइक्रो किसके बराबर आ गया 1000 नैनो। यहां पे इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻3 नैनो। एक ही बात है, 10⁻3000 ही था। तो ये मैंने एक कंक्लूजन निकाला, एक मैंने रिजल्ट बनाया। ठीक है, ये आपके सामने है कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। अब इसी तरह हम माइक्रो को पीको में कन्वर्ट करना सीखते हैं। नाउ वही मैं सबसे पहले लिखता हूं 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6। अब आप कहते हैं सर इसको जरा पीको में लेके जाएं, तो पीको में होती है 10 की पावर -12 होती है। तो हमारे पास अभी सिर्फ -6 है, तो -6 और चाहिए। तो यहां पे वही काम करूंगा, -6 भी लिख दूंगा और 10⁻+6 भी लिख दूंगा। ओवरऑल ये बैलेंस्ड है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड पावर थी मैंने वो भी लिखी और उसका ऑपोजिट साइन वाली भी लिख दी। अब आप क्या करें, ये दोनों को कंबाइन कर दें, 10 की पावर -12 बन जाएगा, और वो 10⁻6 को आप स्टार्ट में लिख दें। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया है, तो 10⁻⁻12 आता है। आप 10 की पावर 6 को बेशक 10⁻6 ही लिखा रहने दें, और 10⁻12 को आप लिख दें पीको। सो इसका मतलब ये हुआ 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 पीको। या इसको यूं भी कह सकते हैं, 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे आप 6 जीरोस लिख दें, इतने पीको भी आप कह सकते हैं। सो 1 माइक्रो इज इक्वल टू, बेसिकली ये 10⁻6 का मतलब क्या है 1 मिलियन इसे कह सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आप डायरेक्टली यूं लिख लें, या इससे ऊपर वाले स्टेप में 10⁻ मैंने 6 लिखा हुआ है, अब वो भी लिख सकते हैं। सो ये भी हमने कन्वर्जन कर ली। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ माइक्रो इनटू पीको, यानी हमने माइक्रो को पीको में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जरा दोनों बॉक्सेस पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। हमने माइक्रो से नैनो में जाने का भी सीख लिया, और इसी तरह माइक्रो से पीको में जाने का भी सीख लिया। इसी तरह कोई भी कन्वर्जन हो आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मैंने किस पावर में लेके जाना है। जितनी पावर मिसिंग है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और उसके ऑपोजिट साइन के साथ भी, जैसे आपको ये मैंने बताया, फिर उसे कंबाइन करें और एंड रिजल्ट बना लें। सो सिंपल। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूव टू 1.3 न्यूमेरिकल। इसमें है योर हेयर ग्रोथ या हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, कुछ हमें वो बता रहे हैं, और कहते हैं फाइंड द ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकंड। ये चीज हमसे पूछ रहे हैं। अब प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स जरा करते हैं। न्यूमेरिकल के स्टेप्स में सबसे पहले एक गिवन होता है जो हमें बताएगा वो, फिर टू फाइंड कह लें या रिक्वायर्ड कह लें जो हमसे डिमांड करेगा, एंड देन कैलकुलेशन है, और फिर एंड पे हम रिजल्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, आपके पास जो हेयर ग्रोथ गिवन है, ये ग्रोथ ऑफ हेयर लिख लें, वो कितनी है 1 मिलीमीटर पर डे। मैं यहां पे लिख देता हूं गिवन के सामने, आप यहां पे लिखेंगे ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ हेयर लिख लें या जस्ट ग्रोथ लिख लें। उसने हमें कितनी बताई 1 मिलीमीटर पर डे, का मतलब यूं पर डे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डे। ठीक है, और इसी को कन्वर्ट करना है आपने नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी आपने फाइंड आउट करनी है ग्रोथ इन नैनोमीटर
पर सेकेंड, ये रिक्वायर्ड है, इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क मेंशन कर देता हूं। अब मूव करते हैं कैलकुलेशन पे। क्या करना है, सबसे पहले जो चीज गिवन है वहीं से कहानी स्टार्ट होती है नॉर्मली। सो निकालते हैं, लिखते हैं बल्कि इससे पहले। सो ग्रोथ उसने हमें बताई 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे। अब हमें जाना किसमें है, हमें ये माइंड में रखना है। सबसे पहले ये 1 लिखना ऊपर लाजमी नहीं है, मिली की वैल्यू है 10⁻³ मीटर और नीचे है डे। अब मैंने क्या करना है, ऊपर बनाना है नैनोमीटर, ये आपके सामने है नैनोमीटर, और नीचे क्या लाना है मैंने, सेकंड। तो नीचे सेकंड लाने के लिए डेज से सेकंड में कैसे जाना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी इस तरह का गुजर चुका है इस चैप्टर की। डेज से आपने सेकंड में कैसे जाना होता है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे, फिर हर घंटे में 60 मिनट, और फिर हर मिनट में 60 सेकेंड। ये तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आपका सेकंड में आ जाएगा। अब यूं आपका ऊपर मीटर आ चुका है और नीचे सेकंड भी आ चुका है। अब क्या मिसिंग है, नैनो, ऊपर नैनो मिसिंग है, फिर नैनोमीटर पर सेकंड बनेगा। अब नैनो में कितनी पावर होती है, जरा सोचें प्रीफिक्सेस वाला टेबल, तो वो होती है -9। हमारे पास कितनी है, -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 10⁻³ है मेरे पास, मुझे 6 और चाहिए। तो मैं वही काम करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन वाला, 10⁻6 भी लिख लूंगा और 10⁻+6 भी लिख लूंगा, मीटर एज इट इज। और नीचे जब आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 86400 सेकेंड्स। अब जरा गौर करें, ऊपर जो 10⁻6 आपको नजर आ रहा है, ये जो है 10⁻6 का मतलब क्या होगा, 1 के साथ 6 जीरोस लिखते हैं, 1 के साथ 6 जीरोस लिखते हैं, और बाकी दो 10⁻³ और -6 मिलके कितना हो जाएगा, -9। और ऊपर है मीटर, और नीचे वाला सेकंड अगर ऊपर लेके जाऊं तो पर सेकंड। सेकंड के लिए एस भी इस्तेमाल होता है, SEC भी होता है, इट्स अप टू यू। अब क्या बनेगा, ये सॉरी नीचे एक और नंबर भी था, 86400। अब सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, यानी ये 1 के साथ 6 जीरोस लिखें, उसको 86400 से डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 11.57। और उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है 10⁻⁹, दिस इज नैनो, और आगे है मीटर पर सेकेंड। ये आपका एंड रिजल्ट आ रहा है, दिस इज द ग्रोथ, यानी ये हमने फाइनली इन रिक्वायर्ड यूनिट्स बना ली। उसके बाद एंड पे हमने रिजल्ट अब लिख देना है। तो ये मैंने रिजल्ट की हेडिंग बना ली, अब यहां पे लिख देता हूं कि सो रिक्वायर्ड ग्रोथ जो उसने हमसे डिमांड की थी जिस यूनिट में, वो हमने निकाल ली है। सो रिक्वायर्ड ग्रोथ ऑफ हेयर या रिक्वायर्ड ग्रोथ इज, कितनी निकली है, हमारा रिजल्ट 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल 1.3। 1.4 न्यूमेरिकल में सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। 1168 इंटू 10⁻27। क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें हमेशा डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना होता है। अब यहां पे डेसिमल कहां पे है, आप कहेंगे सर वो तो एंड पे है, तो उसको वहां से उठाएं और उसे कहां पे शिफ्ट करें, आप 1 1 के दरमियान, मतलब यहां पे शिफ्ट करें तो 3 डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी। 1.168 और 10 रेज टू पावर कितना बना, 3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ गया है, और ये -27 एज इट इज, -27 एज इट इज आपका आएगा। तो ये जब कंबाइन करेंगे तो ये पावर क्या बननी है, 3 और 27 कंबाइन कर दें तो 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 -27, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 और -27 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -24। यही आपका ए पार्ट का आंसर है। सो सिंपल, हमने इसको बना लिया रिजल्ट, यानी साइंटिफिक में हमने लिख दिया, या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं कि हमने लिख दिया। सेकेंड पार्ट है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। 10 रेज टू पावर 5 से कंफ्यूज नहीं आपने होना, आपने 32 को साइंटिफिक में देखना है। तो 32 को साइंटिफिक में कैसे देखें, डेसिमल एंड पे है, उसे उठाएं और 3 और 2 के दरमियान लेके आए, तो जस्ट 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 10 रेज टू पावर 1, और ये साथ पावर +5 एज इट इज। तो अब पावर इकट्ठी कर दें,
तो एक 10 के ऊपर 1 है, एक के ऊपर 5 है, वो ऐड होंगी तो कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। यही आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। सिमिलरली फॉर सी पार्ट बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 725 डेसिमल एंड से हम शिफ्ट करेंगे 7 और 2 के दरमियान, तो 7.25 और 10 रेज टू पावर 2 आएगा, क्योंकि दो डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, और साथ -5 एज इट इज। आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें, आगे किलोग्राम लिखा रहने दें, या आप किलो को भी सिंप्लीफाई कर लें, वो 10 की पावर 3 होगा और आगे आ जाएगा फिर ग्राम्स। तो अब ये क्या बना, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कंबाइन करें, ये 2 है, ये 3 मिलके 5, और उसमें से ये 5 माइनस होगा तो ये 10 रेज टू पावर 0 बनेगी, जब तीनों ये पावर्स ऐड होंगी। और 10 रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, और 1 से मल्टीप्लाई करना लाजमी नहीं होता, तो इट मींस आपका रिजल्ट आ जाएगा 7.25 ग्राम्स। लेकिन अगर आप ये किलो की जगह 10⁻³ नहीं लिखते, तो फिर एंड तक आपके रिजल्ट में किलोग्राम आएगा, लेकिन फिर आपकी पावर ये 2 में से 5 माइनस होगा तो साथ 10⁻³ आएगी। ठीक है, बहरहाल हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट डी, और उसमें क्वेश्चन है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करते हैं। इस दफा डेसिमल आपका राइट साइड पे जाएगा 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स क्यों, क्योंकि डेसिमल यहां पे 2 के बाद आना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो ये बनेगा 2.0 लिख लें, या आप जस्ट 2 लिख लें, अब भी ठीक है, क्योंकि डेसिमल 2 के बाद है, आगे कुछ भी नहीं है, तो 2.0 मतलब 2। और दो डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, डेसिमल राइट साइड की तरफ गया है, तो पावर -2, और साथ ये -8 एज इट इज, -8 एज इट इज। सो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 बनेगा ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट, यानी लास्ट पार्ट। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1.4 यानी फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं 5 वाले पे। 5 वाले में भी यही काम करना है। कहता है जी आपने फॉलोइंग क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब वही काम। अब यहां पे लेट से आप 6400 है, तो इसको आप लिखेंगे 6.4। कैसे, डेसिमल एंड से उठाएं और 6 और 4 के दरमियान में ले आएं। तो 6.4 है, बाद वाले दोनों जीरो लिखना लाजमी नहीं है, और कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, 3 की, तो 10⁻³ किलोमीटर। ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। और आप अगर किलो को भी खत्म करना चाहते हैं, तो वो भी 10⁻³ है, तो वो मिलके 10⁻6 बन जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल मैं यूं रहने देता हूं, अकॉर्डिंग टू योर बुक यही रिजल्ट है, लेकिन गलत आपका वो भी कोई नहीं करेगा अगर आप किलो को भी रिमूव करते हैं। तो 10⁻6 बनेगा फिर आंसर में, मीटर्स में। बी पार्ट में आपके पास है 380, और आगे 3 जीरोस हैं, और अब भी यूनिट क्या है, किलोमीटर। यहां पे भी वही ऑप्शन है, किलो खत्म करें या ना करें। तो बहरहाल उसके अलावा 3.8 बनेगा, डेसिमल एंड से शिफ्ट होगा और 3 और 8 के दरमियान आएगा। ठीक है, 3 को मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये यहां पे आएगा डेसिमल, सो 3.8, बाद वाले जीरो लिखना लाजमी नहीं है, और 5 डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, 1 2 3 4 5। सो 10⁻5 किलोमीटर, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, आप चाहें तो किलो अगर खत्म करते हैं तो फिर 3 पावर और आएगी, तो 10⁻8 बनेगा फिर आपके आंसर में। नाउ मूव टू सी पार्ट, जिसमें बहुत सिंपल है, 3 के आगे 8 जीरोस लगे हुए हैं। 3 के बाद क्या है, 8 जीरोस हैं, और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, आप 3 लिखें और साथ कितना है, 8 जीरोस हैं, तो 10⁻8। ठीक है, क्योंकि डेसिमल एंड से यहां से शिफ्ट हुआ है और कहां आया है, इस जगह पे। ठीक है, तो 3.0 बनता है, मैंने 3 लिख दिया, और 10⁻8, और यूनिट एज इट इज मीटर पर सेकेंड। ये हमने पार्ट कर लिया सी वाला। डी पार्ट में क्या कहता है जी, डी पार्ट में कहता है सेकेंड्स इन अ डे। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स इन अ डे। ये हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर अभी 1.3 के अंदर भी निकाले थे। मैंने कहा था एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये चीज बनती है,
इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो बना था 86400 सेकेंड्स। मुझे रिजल्ट लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या बनेगा, डेसिमल एंड से शिफ्ट करके 8 और 6 के दरमियान में ले आए। तो 8.6400, जीरो लिखना लाजमी नहीं है, 4 डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है आपके सामने, 1 2 3 और 4, यानी 10⁴ सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.5 यानी फिफ्थ न्यूमेरिकल। सो सिंपल, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में बनाना सीख लिया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नाउ मूव टू 1.6 न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है, कहते हैं ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब है ये पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है। हमने ये थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और साथ कहता है सच दैट फोर्थ डिवीजन जो है ना ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एनी ऑफ द डिवीजन या वन ऑफ द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। यानी चौथी डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी एक रीडिंग के साथ। तो आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। गिवन क्या है, सबसे पहले उसने बताया फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, तो इसको मैं कह लेता हूं कॉन्साइडिंग डिवीजन। क्या लिख लेता हूं, कॉन्साइडिंग डिवीजन। अब कॉन्साइडिंग डिवीजन कितनी है, 4, इसको मैं n कह लेता हूं। n का मतलब है ये तादाद है, यानी फोर्थ डिवीजन जो है ये कॉन्साइड कर रही है। या सिंपल आप 4 लिख लें ना, ये फोर्थ ना लिखें, 4 लिख लें। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, दो चीजें। नंबर 1 आपने निकालना है जीरो एरर, पूरा वर्ड चले लिख लें, जीरो एरर जिसको Z.E कहा जाता है। और नंबर 2 आपने क्या फाइंड आउट करना है, जीरो करेक्शन। अब जीरो करेक्शन को Z.C से डिनोट किया जाता है। अच्छा, जीरो एरर निकालना हो या जीरो करेक्शन निकालनी हो, अब वो कैसे निकालेंगे, अभी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, सो एरर इज पॉजिटिव। या मैं लिखूंगा एज वर्नियर स्केल जीरो, वर्नियर स्केल जीरो, यानी जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, इज ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो। यानी वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के कहां पे है, राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है एरर पॉजिटिव होगा। सो जीरो एरर इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका क्या है कि आप कोइंसाइडिंग डिवीजन को ना लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कहेंगे सर लीस्ट काउंट आपने बताया ही नहीं, तो उसको गिवन में लिख लें। वैसे आपको याद होना चाहिए लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, नॉर्मली सेंटीमीटर में यूज किया जाता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। आप ऐसे 0.1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पे लिख देता हूं, क्या बना, +4, कॉन्साइडिंग डिवीजन 4 थी, मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा प्लस 0.04 सेंटीमीटर। दिस इज जीरो एरर। अब जीरो एरर तो आ गया, अब जीरो करेक्शन क्या होगी। हमने पढ़ा था इफ एरर इज पॉजिटिव देन करेक्शन विल बी नेगेटिव, इफ एरर इज नेगेटिव देन करेक्शन विल बी पॉजिटिव। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने जीरो करेक्शन लिखनी है तो एरर हमारा पॉजिटिव निकला, तो सेम वैल्यू नेगेटिव में आपके रिजल्ट में आ जाएगी जीरो करेक्शन। बिकॉज पॉजिटिव एरर में आंसर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए उतना ही माइनस किया जाता है। सो इफ एरर इज पॉजिटिव करेक्शन इज नेगेटिव। रिजल्ट लिख देते हैं, सो जीरो एरर इज प्लस 0.04 सेंटीमीटर एंड जीरो करेक्शन इज माइनस 0.04 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। वेरी सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लीस्ट काउंट यहां पे 0.1 मिलीमीटर यूज करेंगे तो फिर आपका एंड पे रिजल्ट 0.4 मिलीमीटर आएगा और ये माइनस 0.4 मिलीमीटर आएगा। और सेंटीमीटर्स में ये 0.04 सेंटीमीटर एंड माइनस 0.04 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट 1.7 है हमारे पास। क्वेश्चन एरिया स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर जो स्केल है उसके डिवीजन्स 50 हैं, और उससे आगे कहते हैं द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। हमने वैसे जो पिच पढ़ी थी नॉर्मली वो 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन ये जो स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं, कहता है लेट से उसकी 0.5 है, ये भी अवेलेबल होते हैं। तो कहता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है? फर्स्ट लाइन में कहता है 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो यहां मैं लिख लेता हूं कि हमें गिवन है सबसे पहले सर्कुलर डिवीजन्स। सर्कुलर डिवीजन्स कितनी है? 50। और क्या गिवन है दूसरी लाइन में? कहता है पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड के आगे मैं लिख लेता हूं, हमने फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम शो करते हैं एल डॉट सी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। कैसे सॉल्व करें? फॉर्मूला यूज करें। तो कैलकुलेशंस में आते हैं। एज वी नो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर वन पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by total circular divisions. Pitch of screw gauge divided by total circular divisions. ये आपकी बुक का फॉर्मूला है जो हमने स्क्रू गेज के टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पिच कितनी है हमारे पास? 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 लिखा। और आपके पास डिवीजन्स कितनी है? 50। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब 0.5 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.01। यूनिट क्या होगा? जो ऊपर पिच का यूनिट यूज हुआ था मिलीमीटर्स, तो यहां भी आपके पास आएगा मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो जब इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 10 से डिवाइड करें, क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 10 से डिवाइड किया जाता है, तो वो बनेगा 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो एंड पे रिजल्ट लिख दें। सो लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो 0.01 मिलीमीटर वाला रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। सो दिस इज टोटली अबाउट 1.7 न्यूमेरिकल। 1.8 न्यूमेरिकल खैर प्रॉपर न्यूमेरिकल तो नहीं है, इस तरह के एमसीक्यू उसमें चीजें आती हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसमें बताएं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। उसने पूछा क्या है? उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इन ए बी सी डी में से किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देख लेते हैं। अगर हम ए में देखें, ए में तो 3 नहीं है, क्योंकि ए में सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि बीच वाले 0 काउंट होते हैं। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, इसमें तो 5 आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद। अगर हम बी में देखें तो बी में शुरू वाले 0 काउंट नहीं होने, हमने ये पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन हो सकती है। अगर हम सी में देखें तो 5.05, यहां भी सिर्फ 3 डिजिट्स ही हैं जो सिग्निफिकेंट में आएंगे, क्योंकि हैं ही 3। लेकिन अगर हम डी में बात करें तो वहां पे आपके पास 4 डिजिट हैं और डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट में आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी और सी ये दो हमारे रिजल्ट में आएंगे। तो मैं डायरेक्टली आंसर यहां मेंशन कर देता हूं कि आंसर में आपके पास एक ऑप्शन क्या होगी? बी वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? सी वाला। यानी ये आपका रिजल्ट है जो एंड पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, वैसे नॉर्मली एमसीक्यूज में आते होते हैं, हमने हर एक में बता दिए आपको। जैसे फर्स्ट में कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट हैं, बी वाले में 3 हैं, सी में भी 3 है, और डी वाले में 4 है। ठीक है, और सी में जो 10 की पावर है वो जो भी लिखी हुई है 27 हो चाहे 37 हो, वो मैटर नहीं करती सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। बाकी नंबर्स आपने देखने होते हैं, यानी अदर देन 10 की पावर। तो ये भी 3 थे सिग्निफिकेंट फिगर, और इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 है, 3, 0 और 9। तो बहरहाल बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 1.8। 1.9 न्यूमेरिकल में भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे 1.8 है, बस इसमें उसने कहा हर एक में बताएं कितने कितने हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो ए में कितने हैं जी? सबसे पहले देखें, एक में टोटल ए के अंदर 4 डिजिट्स हैं। कौन कौन से 4 हैं? 1, 0, 0, 9, दीज आर द 4 डिजिट्स। और ये चारों ही आपके सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि दरमियान वाले 0 काउंट होते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। ठीक है, नाउ बी पार्ट की बात करेंगे। बी पार्ट के अंदर हमारे कितने होंगे? उसमें 4, 5 और 0, ये 3 काउंट होंगे। शुरू वाले 0 काउंट नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जो 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं? 3। इसी तरह अगर हम सी में बात करें तो सी में तो है ही टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या
सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3। और डी में अगर देखें तो उसमें भी टोटल डिजिट्स 4 ही है, चारों सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब दरमियान वाले जीरो काउंट होते हैं। सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉर्मली इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आपने ऑप्शन चूज करनी होती है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेट्स से आखिरी है तो उसमें हम लिख देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। यहां लिख देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स कितने हैं जी? 4। ये किसका आंसर मैंने लिखा है? डी पार्ट का। ऐसे ही आप ए बी सी तीनों का यूं लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। सो बहरहाल ये 1.9 था, बहुत इजी, जस्ट लाइक एमसीक्यूज ये क्वेश्चन था। नॉर्मली इस तरह के एमसीक्यूज में ही आएंगे, कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉपर स्टेप्स के साथ करते हैं। क्वेश्चन है जी, चॉकलेट रैपर हैज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसकी लेंथ और विड्थ हमें बता दी गई है। और कहते हैं कैलकुलेट द एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप कहेंगे सर रीजनेबल का मतलब क्या है? यानी राउंड ऑफ करके ना एक प्रॉपर नंबर बताएं, डेसिमल में हमने आंसर नहीं लिखना। तो सबसे पहले गिवन में दो चीजें उसने बताई हैं हमें। एक चीज उसने हमें कही है लेंथ, तो यहां मैं लेंथ लिख देता हूं। लेंथ के लिए स्मॉल एल से शो कर देते हैं इसे। दिस इज 6.7 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज उसने हमें क्या बताई है? विड्थ, वो मैं यहां पे विड्थ लिख देता हूं वर्ड। विड्थ के लिए स्मॉल डब्ल्यू कह लें, वो कितना बताया गया? 5.4 सेंटीमीटर। ये दो चीजें उसने बताई। और उसने पूछा क्या है? उसने कहा एरिया फाइंड आउट करें। एरिया को नॉर्मली कैपिटल ए से शो किया जाता है, मैंने आगे क्वेश्चन मार्क मेंशन कर दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है? देखें, एक चॉकलेट रैपर है। एक रैपर जब आप ओपन करें ना तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है, ठीक है। बिल्कुल यूं लेंथ और विड्थ आपको एक चीज की बता दी जाए, यूं रेक्टेंगल हो जस्ट लाइक, तो आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो एरिया बनता है। ये सिंपल एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करें, तो लेंथ की वैल्यू हमें कितनी उसने बताई है? 6.7। और विड्थ की वैल्यू कितनी है? 5.4। जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 36.18। यूनिट क्या होगा यहाँ पे? चूंकि लेंथ और विड्थ दोनों सेंटीमीटर्स में है और ये मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या बनेगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूं लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया। अब इसे जरा राउंड ऑफ करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं कि अप टू रीजनेबल, अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारा क्या बनेगा? यानी इसका रिजल्ट अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या रिजल्ट होगा? आप इसे राउंड ऑफ करें। सबसे पहले जब आप ये लास्ट डिजिट जो आपको 8 नजर आ रहा है, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो उससे प्रीवियस 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। सो 36.2 बनेगा। अब आप इस 2 को भी राउंड ऑफ करें, ये 5 से छोटा है तो प्रीवियस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब 36 हम रिजल्ट में लिख देंगे। सो अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एरिया क्या निकल आया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आसान अल्फाज में हमने राउंड ऑफ किया है, विदाउट डेसिमल मैंने रिजल्ट लिखना चाहा। और अब एंड पे रिजल्ट लिखते हैं रिजल्ट की हेडिंग के बाद। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटली अबाउट लास्ट न्यूमेरिकल। यूं हमने चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।